लाइफ में ना, बिजनेस में, नौकरी में, या फिर हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी फैमिली में, रिलेशंस में ना बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जो हम सोच रहे होते हैं ना कि लाइफ बहुत अच्छे से जा रही है, या हमारे फैमिली से रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, या फिर हमारी नौकरी बहुत अच्छी है और साथ ही साथ हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो तरक्की कर रहे हैं, और कहीं एकदम से ऐसा डाउनफॉल आ जाता है उस चीज़ में, चाहे वो किसी तरह से भी है, जिसके लिए ना हम लोग तैयार नहीं होते हैं, और उस चेंज को मतलब हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि ये चेंज जो है ना हमारी लाइफ में किस तरह से आ गया। हम तो एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, हमारी नौकरी अच्छी चल रही थी। तो आज की हमारी बुक जो है ना वो उसी सवालों पे के जवाब देने के लिए है कि किस तरह से हमारी लाइफ में चेंज आता है और हम किस तरह से उसको इग्नोर करके अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं, और बाद में हम लोग पछताते हैं कि ये कैसे हो गया। तो इसी सीरीज़ में हमारी आज की जो बुक है वो है मेरा चीज़ किसने हटाया, हु मूव्ड माई चीज़, जिसके राइटर हैं डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। तो वो इसमें हमें बताते हैं कि किस तरह से लाइफ में छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं और हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। और हमारा ये जो सेशन है ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग चाहते हैं कि बुक के बारे में पता लगे कि कौन सी बुक में क्या है, बुक समरी क्या है, बुक रिव्यू क्या है, और साथ में ना बहुत से इस तरह से लोग होते हैं जिनको बुक के बारे में जानना अच्छा लगता है, बट या तो टाइम नहीं मिलता, या कई बार ना पढ़ना नहीं चाहते, बट बुक में क्या लिखा है वो जानना चाहते हैं। तो उसी सीरीज़ में हमारी आज की ये बुक है हु मेरा चीज़ किसने हटाया। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। इस बुक में जो राइटर ने बताया, ये बुक जो है वो बेस्ट सेलिंग बुक है, अब तक की बेस्ट सेलिंग बुक है, और इसका जो MRP है वो 300 है। ये बुक आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी, बहुत इजीली मिल जाती है, और बहुत छोटी सी बुक है, देख सकते हैं, जिससे मैंने ये एक दिन में ही ख़त्म कर ली थी। नए रीडर जो होंगे उनको शायद 2-3 दिन लग सकते हैं, बट इसको इतने अच्छे से जो है ना राइटर ने इसमें डिटेल से बताया है, इस तरह से एक स्टोरी के हिसाब से बताया है कि आपको लगेगा अब क्या हुआ, कि मैं 2-3 दिन में आपको लगेगा कि नए रीडर है ना कि इसको ख़त्म करके देखें कि हुआ क्या। तो बहुत इजी लैंग्वेज है जिससे कि इजीली कोई समझ सकता है, चाहे कोई बिगनर भी है। तो इसमें राइटर बोलता है कि ना 4 कैरेक्टर लिए हैं इसमें राइटर ने, दो कैरेक्टर तो उन्होंने लिए हैं स्निफ और स्करी जो कि छोटे छोटे चूहे हैं, और 2 कैरेक्टर लिए हैं हेम और हे जो कि चूहे के जैसे ही छोटे हैं बट वो इंसान हैं। तो उन 4 कैरेक्टर्स को लेकर ये बुक लिखी गई है, जिसमें कि वो जो 4 कैरेक्टर हैं जिसमें स्निफ और स्करी जो है वो स्निफ की नाक बहुत तेज होती है, वो अपने हर चीज़ को सूंघ लेता है और फिर वो अपने दोस्त को बताता है कि उस जगह पर वो चीज़ है। इसमें राइटर कहता है कि चीज़ जो है ना वो खाने वाला, आप उस चीज़ को कुछ भी चीज़ समझ सकते हैं, वो चीज़ खाने वाला चीज़ भी हो सकता है, वो चीज़ आपकी नौकरी भी हो सकती है, वो चीज़ आपके रिलेशन भी हो सकते हैं, आपकी हेल्थ भी हो सकती है। तो जहाँ पर चीज़ वर्ड आ रहा है वहाँ अपने हिसाब से उस वर्ड को रखकर इस स्टोरी को इमेजिन कर सकते हैं। तो जो स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें जो 4 दोस्त होते हैं, जो 2 अलग रहते हैं, जो चूहा होते हैं वो लोग ना डेली उनका काम होता है कि शूज़ पहनना, तैयार होना और अपने चीज़ को ढूंढने के लिए निकल जाना कि खाने का वो चीज़ उनको कहाँ मिलेगा। तो वो शुरू से उन लोगों की आदत होती है 4 कैरेक्टर्स की कि वो अपने शूज़ पहनते हैं और नया चीज़ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ जहाँ उनको मिलता है वो वहाँ अपना चीज़ खाते हैं, दिन गुजारते हैं, फिर रात को अपने घर आ जाते हैं। तो इसी तरह से प्रोसेस चल रहा होता है। तो एक बार होता क्या है कि जो एक बहुत बड़ा चीज़ का ना एक गोदाम जो है ना वो इन सबको मिल जाता है कि ढूंढते ढूंढते ही लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारा चीज़ होता है। जो 2 पहले कैरेक्टर, जो चूहे वाले 2 कैरेक्टर हैं स्निफ और स्करी, जो वो सुबह जाते हैं उस चीज़ को खाने के लिए, तो वो अच्छे से तैयार होके जाते हैं जैसे नॉर्मल चीज़ को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। फिर वहाँ जाकर वो जब वो देखते हैं बहुत सारा चीज़ है तो ये बहुत टाइम तक चलने वाला चीज़ है, बट वो फिर भी उसके लिए तैयार रहते हैं कि कल को ख़त्म हो सकता है। तो उस चक्कर में वो जाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, और वो अपने जो शूज़ होते हैं वो उसको गले में बांध लेते हैं ताकि कल को उनको ज़रूरत पड़े तो वो फटाफट भाग सकें, नया चीज़ ढूंढ सके, ख़त्म हो जाएगा तो। बट जो दूसरे और 2 कैरेक्टर होते हैं ना, जो हेम और हे हैं, वो सोचते हैं वो कि अब तो ये चीज़ हमारा है, हमने तो इसे बड़ी मेहनत से ढूंढ लिया है, अब ये बहुत सारा चीज़ है, ये तो ख़त्म होने वाला ही नहीं है। तो उनका रूटीन धीरे धीरे ना चेंज हो जाता है। पहले वो भी अपने शूज़ गले में डाल के रखते हैं कि हमें कहीं नया चीज़ ढूंढने जाना पड़ेगा, बट जैसे जैसे वो देखते हैं कि ये तो चीज़ बहुत सारा है, ख़त्म नहीं होगा,
तो वो थोड़े से ना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। वो अपने शूज़ एक जगह टांग देते हैं, अपनी जो यूनिफॉर्म होती है उसको एक जगह टांग देते हैं कि जब ज़रूरत होगी तब ढूंढेंगे। तो धीरे धीरे सुबह आना और शाम को घर जाना उनका ना यही रूटीन हो जाता है। फिर वो दो क्या करते हैं, वो अपना घर भी वहीं पास में बना लेते हैं कि इतनी दूर क्या जाना है हमें, सुबह तो फिर यहीं आना है। तो उस चक्कर में ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, बुरी एकदम बहुत अच्छी सी लाइफ जी रहे हैं, बहुत मस्त हैं। बट जो दूसरी तरफ जो चूहे होते हैं, जो स्नीफर्स करी होते हैं, वो हर टाइम ढूंढते रहते हैं, स्मेल करते रहते हैं, कहीं ये चीज़ ख़राब तो नहीं हो रहा, कहीं ये इसमें इस चीज़ में जो बहुत सारा दिख रहा है इसमें कौन सी चेंजेस आ रहे हैं, इसमें से कब बदबू तो नहीं आ रही, ये ख़त्म धीरे धीरे ख़त्म तो नहीं हो रहा। वो हर चेंज के बारे में ना ध्यान रख रहे होते हैं, तो वो थोड़े अलर्ट रहते हैं। बट जो दूसरे होते हैं वो हेम और वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक दिन वो लोग ना सुबह फिर आते हैं, उसे अपने स्टेशन, उस जगह का नाम उन्होंने रख दिया होता है स्टेशन सी, कि यहाँ पर उनका चीज़ मिल रहा है। फिर उसके बाद वो सुबह जब आते हैं तो वो देखते हैं कि नहीं यहाँ पर तो चीज़ नहीं है, तो वो एकदम से घबरा जाते हैं चूहे। बट उन लोगों को लगता है कि धीरे धीरे वो देख रहे होते हैं इसमें कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कि चीज़ तो ख़त्म हो रहा है, तो उनको पहले से तैयारी होती है कि ये तो ख़त्म हो जाने वाला है। फिर वो क्या करते हैं, आप वो सोचते हैं आप क्या किया जाए, तो वो नया चीज़ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि शूज़ तो उन्होंने अपने गले में लटका ही रखे होते हैं। वो नया चीज़ ढूंढते हैं, बहुत जगह उस भूल भुलैया में जाते हैं, ट्रायल एरर करते हैं, जाते हैं नहीं मिलता, फिर नई जगह जाते हैं, फिर नहीं मिलता, फिर ऐसे ही करते करते कहीं उन्हें थोड़ा मिलता है तो चलो उनका दिन निकल जाता है। फिर एक बार वो ढूंढते ढूंढते ना बहुत दूर निकल जाते हैं, तो वो देखते हैं कि एक स्टेशन एन मिलता है उन्हें, वहाँ पे बहुत सारा चीज़ है और उस चीज़ में क्या है, अलग अलग वैरायटी का चीज़ है, बहुत स्वादिष्ट है, अलग अलग वैरायटी है। तो वो बहुत खुश होते हैं कि यहाँ तो बहुत सारा चीज़ है। तो क्योंकि वो वहाँ इसलिए पहुँच पाए थे कि उन लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही थी, उन लोगों को पता था कि अगर स्टेशन सी पे चीज़ था तो नया चीज़ भी कहीं ना कहीं होगा। तो जब वो मिल जाता तो उनको अपने दूसरे दोस्तों का ख्याल आता है कि हे और हेम तो वहीं रह गए, उनका भी पता नहीं क्या होगा। क्योंकि जब वो लोग हेम और हे भी उस स्टेशन पे आते हैं, अपने सी स्टेशन पे, देखते हैं कि चीज़ तो खाई नहीं वहाँ पे, तो वो एकदम से मतलब घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं कि हमारे किसने चीज़ हमारा हटाया, कौन ले गया हमारा चीज़। क्योंकि वो बहुत कंफर्ट जोन में चले गए होते हैं, तो उन लोगों को पता ही नहीं लगता कि चीज़ में कब बदबू आने लगी, कब वो कम होने लग गया और कब वो धीरे धीरे कर कर एकदम से ख़त्म हो गया। अब उन लोगों को और मुश्किल होने लगती है, क्योंकि उन लोगों ने तो अपने नए चीज़ ढूंढने के लिए शूज़ भी पता नहीं कहाँ रख दिए थे, उन लोगों को शूज़ नहीं पता थे, उन लोगों को यूनिफॉर्म नहीं पता थी। वो लोग इतने कंफर्ट जोन में आ गए थे कि उनके बॉडी ने काम करना बंद कर दिया कि अब वो कहाँ जाएं। तो वो सोचते हैं कि उसमें जो हे होता है वो सोचता है कि मैं अभी यहीं रहूँगा, क्योंकि जिसने मेरा चीज़ यहाँ से हटाया है ना वो वापस देकर जाएगा। बट जो दूसरा उसका दोस्त होता है ना हेम, वो सोचता है कि नहीं अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, जब वो जो चीज़ हट गई है वो वापस तो आएगी नहीं, अब हमें नई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। तो अपने दोस्त को समझाता है कि चलो हम नया जगह ढूंढते हैं, नया चीज़ ढूंढते हैं, कहीं तो ढूंढते हैं। तो बट वो नहीं, दूसरा उसका दोस्त नहीं जाता है। तो हार कर जो हेम होता है ना वो कहता है चलो मैं ही जाता हूँ, मैं जहाँ मिल जाएगा मैं फिर तुम्हें बता दूंगा। तो इसी तरह से वो भी ढूंढता रहता है, उसको भी नहीं मिलते हैं। शुरू शुरू में उसे भी दिक्कत आती है, बट उसको ये उम्मीद होती है कि अगर चेंज हुआ है, कुछ हट गया है, वो ख़त्म हो गया है, तो बट पुराने एक्सपीरियंस से उसे पता होता है कि मैं हिम्मत करूँगा। वो बहुत थका हुआ होता है, हिम्मत नहीं हो रही होती उसकी कहीं जाने की, बट उसे लगता है कि अगर मुझे जाना है, मुझे चीज़ लेना है, तो मुझे हिम्मत तो करनी पड़ेगी। हार कर वो भी धीरे धीरे कर किसी न किसी तरह से स्टेशन एन पहुंचता है। वो देखता है कि स्नीफर्स करी तो वहीं पर हैं। फिर वो पूछते हैं उसके दोस्त के बारे में, वो कहता है वो तो वहीं है, बट वो कह रहा है कि मैं तो वहीं रहूँगा। वो उसी जगह पर इंतज़ार करेगा कि उसका चीज़ कोई लौटा कर जाएगा, बट उसका कोई चीज़ लौटा कर नहीं जाता है। तो स्टेशन एन पर फिर वो लोग आराम से रहने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ हो रहा होता है। तो लाइफ में भी कहीं ना हम लोग इसी तरह से होते हैं, हम लोग अपनी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हम लोग अगर एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं या एक अच्छा बिजनेस कर लिया, हम लोग सोचते हैं अब हमने बहुत कर लिया, हमने पूरी मेहनत कर ली, अब हमें कोई हिलाने वाला नहीं है। बट हम अगर अपनी नौकरी या रिलेशन या हेल्थ या फिर बिजनेस में अगर देखें ना, हम लोग जिस स्टेज पर पहुंच गए हैं ना, दुनिया डेली बदल रही है, डेली नया नया कुछ आ रहा है। अगर हमने अपने आप को चेंज नहीं किया तो हम वहीं रह जाएंगे। और जब हम कंफर्ट जोन में वहीं रह जाएंगे, चाहे वो हमारी नौकरी या बिजनेस है, तो जब वहीं रह जाने के बाद ना बाहर की तरक्की के साथ तो हम लोग उस वर्ल्ड के साथ अगर नहीं मैच करते हैं ना, तो कहीं हम पीछे रह जाते हैं, और जब पीछे रह जाएंगे तो फेल हो जाएंगे।
नॉर्मली हम देखें ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत बड़े बड़े बिजनेस, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसी मार्केट में आई जो बहुत टाइम, थोड़े टाइम तक रही और उसके बाद चली गई, क्योंकि उन्होंने चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने सोचा कि हम तो राजा बादशाह बन गए, अब हम हिल नहीं सकते। तो बट उनको भी किसी ना किसी ने हिलाया, क्योंकि उन्होंने चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया था। जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, नया सीखते नहीं रहेंगे, तो हम भी कहीं ना कहीं उसी सिचुएशन में रहेंगे कि हम वहीं रहेंगे और हम वहीं रहकर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ नया नहीं कर पाएंगे। अगर हमें नया कुछ ऐड ऑन करना है, हमें दुनिया के साथ चलना है, तो हमें अपने जॉब में, बिजनेस में, रिलेशन में, अपनी किसी भी चीज़ में ना, जिसमें भी हमें तरक्की चाहिए, उसमें हमें कुछ ना कुछ नया इनपुट ऐड करना पड़ेगा, नया ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम उन चीज़ों में नया कुछ ऐड ऑन करते जाएंगे ना, तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बुक भी हमें यही बताती है। बहुत छोटी सी बुक है जिसको बहुत आप इजीली पढ़ सकते हैं, और बहुत अच्छी सी स्टोरी के साथ इस बुक में बताया गया है कि 4 कैरेक्टर्स जो हैं, उस 4 कैरेक्टर में हम अपने आप को देख कर रख सकते हैं कि हम वहाँ पर कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो आप भी ये बुक पढ़ सकते हैं, इजीली मिल जाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी मिल जाती है, और आप परचेज कर सकते हैं। और आज का ये सेशन यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई बुक के साथ, बुक समरी के साथ। हैव ए नाइस डे। एंजॉय टुडे।